अभी कल पढ़ रहे थे अपन साझेदार का अवकाश ग्रहण करना, और अवकाश ग्रहण करने में मैंने दो चीज़ें बता दी थी, नया लाभ हानि अनुपात और फायदे का अनुपात, यानी अपने दो पॉइंट समाप्त हैं। तीसरा पॉइंट है संपत्ति एवं दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन। संपत्ति एवं दायित्व का पुनर्मूल्यांकन अपन ने पढ़ाया था। तो संपत्ति और दायित्व के पुनर्मूल्यांकन जैसे अपन ने प्रीवियस में पढ़ा था वो भी वही तरीका है, और इसमें कोई नया तरीका नहीं है, वही चार चीजें हैं। नंबर एक, संपत्तियों के मूल्यों में वृद्धि होने पर, अगर आपकी संपत्ति के मूल्यों में कोई वृद्धि होती है तो आपके वसूली खाते को, वसूली रिवैल्यूएशन, पुनर्मूल्यांकन रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्या करेंगे, यानी संपत्तियों के मूल्य में वृद्धि होने पर रिवैल्यूएशन को क्या करेंगे, सीआर, और संपत्ति खाते को क्या करेंगे, उसी प्रकार संपत्तियों के मूल्यों में कमी होने पर, यदि संपत्तियों के मूल्यों में कमी होती है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होगा, डेबिट, और संपत्ति खाता क्या होगा, क्रेडिट। तीसरा, दायित्वों के मूल्यों में वृद्धि होने पर रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे और दायित्व खाते को क्रेडिट करेंगे। और चौथा है, दायित्वों के मूल्यों में कमी होने पर रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्या करेंगे, क्रेडिट, और दायित्व खाते को, ये चार चीजें, या तो आपके संपत्तियों के मूल्यों में कमी होगी या वृद्धि होगी, या दायित्वों के मूल्यों में कमी होगी या वृद्धि होगी। ये चार चीजों के अलावा कुछ भी नहीं होगा। इनकी एंट्री भी इसी प्रकार होगी। कैसे, जैसे मान लो आपकी कोई संपत्ति पहले 50,000 की थी, अब उसका मूल्य हो गया 60,000, तो संपत्ति के मूल्य में वृद्धि होगी, तो एंट्री होगी इसकी एसेट्स अकाउंट दिया, उसका नाम लिखेंगे, जैसे बिल्डिंग है तो बिल्डिंग अकाउंट दिया, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब वृद्धि की राशि लिखेंगे, वृद्धि मान लो आपकी 50,000 की होगी, तो जो भी वृद्धि की राशि होगी वो लिखेंगे। दूसरी एंट्री, कमी होने पर रिवैल्यूएशन अकाउंट दिया, टू एसेट्स कमी की राशि।
उसी प्रकार दायित्व के मूल्यों में वृद्धि होने पर, अगर ये तो संपत्ति में वृद्धि, ये संपत्ति में कमी, दायित्व के मूल्यों में वृद्धि होने पर रिवैल्यूएशन अकाउंट या टू लायबिलिटी, उसका नाम वृद्धि की, और चौथी है कमी, दायित्व में कमी होती है। लायबिलिटीज अकाउंट या टू रिवैल्यूएशन, कमी की राशि। अब इन चार चीजों से या तो लाभ होगा या हानि होगी। तो लाभ होने पर क्या करेंगे और हानि होने पर, अगर मान लो रिवैल्यूएशन से लाभ होता है, संपत्ति और दायित्व के पुनर्मूल्यांकन करने से लाभ होता है, तो क्या करेंगे अपन? लाभ को कैसे बांटेंगे? तो लाभ होने पर रिवैल्यूएशन अकाउंट या टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल, ऑल पार्टनर्स का मतलब होता है सभी साझेदार, जो रिटायरमेंट ले रहा है उस साझेदार को भी शामिल करेंगे, और इसमें आ जाएगी लाभ की राशि, और इसमें आ जाएगा पुराना अनुपात। इसी प्रकार हानि होने पर ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या टू रिवैल्यूएशन, पुराना अनुपात, और यहाँ हानि की, ये बिल्कुल साझेदार के प्रवेश में और इसमें अंतर केवल यह है कि जब प्रवेश करता था नया साझेदार तो उसमें केवल पुराने साझेदारों को ही लाभ हानि बढ़ती थी, यहाँ सभी को बटेगी, क्योंकि यहाँ एक साझेदार छोड़ करके जा रहा है, उसमें एक साझेदार प्रवेश ले रहा था। रिवैल्यूएशन भी उसी प्रकार बनेगा जिस प्रकार अपन ने प्रवेश के समय बताया था, राइट। अब है अगला पॉइंट, गुडविल। चौथा पॉइंट, सबसे पहले मूल्यांकन ख्याति के मूल्यांकन की वही विधि है जो साझेदार के प्रवेश के समय अपन ने की थी, कोई नई चीज नहीं है इसमें। वही सबसे पहले औसत लाभ अधिलाभ दोनों ज्ञात करने पड़ेंगे। अगर मान लो आपको वर्षों के क्रय के आधार पर है तो उसी तरह वर्षों का क्रय ज्ञात करना पड़ेगा। औसत लाभों का वर्ष का क्रय है या अधिलाभों का वर्षों का क्रय है। दूसरा था पूंजीकरण विधि,
तीसरा था वार्षिक वृत्ति, चौथा था क्रय प्रतिफल। लेकिन यहाँ क्रय प्रतिफल विधि इसलिए नहीं चलती क्योंकि यहाँ व्यवसाय को हम किसी व्यवसाय को खरीद नहीं रहे, बल्कि यहाँ व्यवसाय का एक व्यक्ति छोड़ करके जा रहा है। ये तीन ही महत्वपूर्ण है इसमें। तो तीनों विधि में कोई नहीं है, केवल विधि ज्ञात कर ली आपने और विधि का तरीका वही है। दूसरी इसमें है जनरल प्रविष्टि यानी लेखे। तो लेखे की केवल एक एंट्री होती है इसमें और कुछ नहीं होना। कैसे होती है? तो सबसे पहले तो इसके जो पुस्तकों में पुराना ख्याति खाता खुल रहा है तो यदि पहले से पुस्तकों में गुडविल अकाउंट है तो बंद करेंगे, नहीं है तो कोई मतलब नहीं है हमें बंद करने का। तो सबसे पहले नंबर 1, यदि पुस्तकों में ख्याति खाता खुला हुआ है तो उस खाते को सभी साझेदारों के पूंजी खाते से बंद कर दिया जाएगा। और उसकी एंट्री केवल एक है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या टू गुडविल। यानी पुराने साझेदार हैं, यानी सब साझेदार हैं, तो उनका अनुपात भी कौन सा होगा? पुराना अनुपात। गुडविल जो आपकी पुस्तकों में दिखा रखी है, पुस्तक मूल्य जितना भी आपकी बुकों में गुडविल है 10, 20, 30, 40 की, उसको बंद कर देंगे। ये यदि खुल भी है तो, नहीं खुला तो कोई दिक्कत नहीं। अब जो साझेदार अवकाश ग्रहण कर रहा है उसको हिस्सा दिया जाएगा, तो उसको हिस्सा कैसे देंगे? ये पहली एंट्री खुला हुआ है तो होगी, नहीं तो नहीं होगी। पुराने साझेदार को, पुराने का मतलब यहाँ अवकाश ग्रहण करना है, ये ध्यान रखना है, इसलिए अवकाश लिख देता हूँ। अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को उसकी ख्याति की राशि का भुगतान शेष साझेदारों द्वारा किया जाएगा। ये पहले ही बताया था, इसमें गेन होता है, फायदा होता है। जब एक साझेदार जाता है तो शेष बचे हुए साझेदार उसके हिस्से को खरीदते हैं और खरीदेंगे तो उसको गुडविल की राशि देनी ही पड़ेगी। जैसे प्रवेश के समय नए साझेदार को पुराने साझेदारों द्वारा त्याग किया जाता था और त्याग करने के बाद वो गुडविल की राशि प्राप्त करते थे। यहाँ गुडविल की राशि देंगे किसको? जाने वाले साझेदार। तो इसकी एंट्री होगी रिमेनिंग
दिया। रिमेनिंग का मतलब होता है शेष बचे हुए साधन। अकाउंट दिया टू रिटेनिंग पार्टनर्स कैपिटल, ये अवकाश ग्रहण करने वाला है। निवृत्ति साधन शेष बचे हुए साझेदार किस अनुपात में देंगे? गेन रेशो में, फायदे के अनुपात में। ये मैंने पहले ही बताया था कि केवल गेन रेशो जो फायदे का अनुपात निकाला जाता है वो केवल गुडविल के लिए निकाला जाता है और ये उसका हिस्से की राशि है। इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है। ख्याति खाता खुला है, बंद कर देंगे। खुला हुआ नहीं है और उसको हिस्सा देना है तो केवल एक एंट्री, और खुला हुआ है तो एक बंद करने के लिए एक एंट्री, एक गुडविल आपकी समाप्त हुई। इसके अलावा गुडविल में भी कुछ भी नहीं है। अब आगे इसमें देखो सभी चीज़ें हैं इसमें जो पहले थी। ये चैप्टर एक दिन का ही समझ लो बस। चौथा जो पॉइंट है, पांचवा और बता दीजिए, बस 2 चैप्टर रह जाएंगे, फिर 2 पॉइंट। पांचवा है संचित लाभों व हानियों का निपटारा। निपटारे का मतलब होता है बांटना। ये उसी तरह बटेंगी जिस प्रकार अपन ने नए साझेदार के प्रवेश के समय पूर्व के जो संचित लाभ थे, पहले के जो संचित लाभों का संचय कर रखा था या हानियों का संचय कर रखा था, उनको पुराने साझेदारों में बांट दिया जाता था। अब यहाँ पुराने तो सभी हैं तो सबको बांट देंगे। उसी प्रकार बटेगा जिस प्रकार प्रवेश के समय बांटे थे। तो इसमें 2 एंट्री होती हैं। नंबर 1, संचित लाभों को बांटने पर संचित लाभों को बांटने पर संचित लाभों में आपके कोई से भी लाभ, जनरल रिजर्व हो, रिजर्व फंड हो, वर्कमैन कंपटीशन फंड हो, आपका P&L अकाउंट हो, और पार्टनर्स यानी आल पार्टनर्स का मतलब सभी साझेदार, और ये किस अनुपात में है? पुराने अनुपात। इनके क्या है? पुस्तक में जो आपकी बैलेंस शीट में दे रखा है। बैलेंस शीट में जो दे रखा है उन लाभों को सभी साझेदारों के पुराने अनुपात में बांट देंगे, उनको समाप्त कर। दूसरा है हानियों को बांटने पर। हानियों को बांटने पर सब में बटेगी हानि। और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दिया टू P&L। ये P&L का डेबिट शेष होता है, हानि होती है। और कोई
एक्सपेंसेस वगैरह हो, यहाँ पुराना अनुपात और यहाँ बुक वैल्यू, पुस्तक मूल्य। ये दो देखो, ये चीजें कहाँ आएंगी, ये सब आपकी बैलेंस शीट के दायित्व पक्ष में। ये कहाँ है, बैलेंस शीट के संपत्ति पक्ष में। ये ध्यान रखना है, ये दायित्व पक्ष में, और ये हमेशा लाभ या जितने भी वो होते हैं वो किसमें होते हैं, लायबिलिटी साइड में, और जितनी भी हानि होती है वो एसेट साइड में होती है। इससे ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं। ये आपको करना है। अब आगे अपन चलेंगे जब एक दो क्वेश्चन इनके बता देंगे। JLP वगैरह में बाद में पढ़ाऊंगा, जब तक ये नहीं होगा जब तक JLP नहीं चलेगी।